सनातन रहस्य चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी अद्भुत और गूढ़ कथाएं जो आपके मन, बुद्धि और आत्मा को छू जाए। अनाथ काल से लेकर आज तक भक्त और भगवान का रिश्ता एक अटूट, मधुर और भावनाओं से भरा हुआ है। इस धरती पर अनगिनत ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति ने उन्हें अमर बना दिया, चाहे वह भक्त प्रहलाद हो, भक्त शिरोमणि मीरा हो या फिर दैत्यराज बलि। लेकिन क्या आपने कभी किसी ऐसे भक्त की कथा सुनी है जिसने स्वयं भगवान को ही लात मार दी हो? नहीं ना? तो आइए सुनते हैं महर्षि भृगु और भगवान विष्णु की यह अद्भुत और विलक्षण कथा। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के किनारे अनेक ऋषि मुनि एकत्र हुए थे। चर्चा चल रही थी कि त्रिदेवों में कौन सर्वश्रेष्ठ है, ब्रह्मा, विष्णु या महेश। बहस लंबी चली लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अंततः यह तय हुआ कि क्यों न तीनों देवों की परीक्षा ली जाए। यह दायित्व सौंपा गया महर्षि भृगु को, जो स्वयं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे। भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। न कोई प्रणाम, न कोई नमस्कार। ब्रह्मा जी का चेहरा क्रोध से भर उठा, परंतु स्मरण हुआ यह तो मेरे ही पुत्र हैं। विवेक ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया। अब भृगु पहुंचे कैलाश, जहाँ देवों के देव महादेव विराजमान थे। शिव जी ने भृगु को देखकर हर्ष से अपनी भुजाएं फैला दी। आओ मुनिवर, गले लगो। लेकिन भृगु ने उनका आलिंगन स्वीकार नहीं किया। बोले, हे शिव, आप धर्म की मर्यादा का पालन नहीं करते। आप पापियों को भी वरदान देते हैं जो आगे चलकर सृष्टि का विनाश करते हैं। मैं आपको गले नहीं लगा सकता। शिव जी का क्रोध जागृत हो उठा। उन्होंने त्रिशूल उठा लिया था कि माता सती ने बीच में आकर उन्हें शांत किया। अब भृगु मुनि पहुंचे वैकुंठ, जहां भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे थे। भृगु ने बिना सोचे समझे सीधे भगवान की छाती पर जोर से लात मार दी, लेकिन न कोई क्रोध, न आश्चर्य, न ही अपमान का भाव। भगवान श्रीहरि उठे, मुस्कुराए, झुककर बोले, मुनिवर, कहीं आपके कोमल चरणों को मेरे कठोर वज्र से चोट तो नहीं लगी? कृपया मुझे क्षमा करें, मैं आपके आगमन का आभास नहीं कर पाया। आपके चरणों का स्पर्श तो पवित्र तीर्थों को भी धन्य कर देता है। आज मैं भी धन्य हो गया। ये केवल शब्द नहीं थे, यह तो प्रेम की वर्षा थी। भृगु की आंखों से अश्रु बहने लगे, उनका हृदय द्रवित हो गया। ऐसे विनम्र, प्रेम पूर्ण और शांत स्वभाव केवल विष्णु से ही संभव है। भृगु वापस लौटे और सभी ऋषि मुनियों को अपने तीनों अनुभव विस्तार में बताए। तब सभी ने स्वीकार किया कि भगवान विष्णु ही त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ हैं। और वास्तव में यह लीला भृगु ने अपने लिए नहीं बल्कि जनमानस के संशय को दूर करने के लिए रची थी। जहाँ क्षमा है वहीं भगवान का वास है, जहाँ विनम्रता है वही सच्चा वैभव है, और जहाँ भक्ति है वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। आपको यह कथा कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि अगली कहानी आपसे छूट न जाए। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।